कि आपका पड़ोसी मुल्क है 2+2 मीटिंग्स कर रहा है। एस पुतिन साहब इंडिया, पुतिन साहब जा रहे हैं, फ्रांस से उन्होंने राफेल ले लिए हैं, अमेरिका उनकी जेब में है। आपके हाथों से अफगानिस्तान स्लिप होकर कतर चला गया है, आपके हाथों से अमेरिका निकल के कतर चला गया, और आप बिल्कुल अपनी आंखों के सामने देखते रहे। आप वो बिल्कुल डील कर रहे हैं। इस वक्त जितनी एम्बेसी निकली थी अफगानिस्तान से अमेरिकन, वो सारी कतर में बैठी है, और दे आर डायरेक्टली टॉकिंग टू द तालिबान, और आपकी सेहत पे असर ही कोई नहीं। मैं पाकिस्तान से आया हूं, मेरे कई दोस्त दे आर इन अ गुड पोजीशन इन पाकिस्तान। मैं उनसे बार बार यही क्वेश्चन कर रहा हूं कि वेयर इज द लीडरशिप? हमें कौन निकालेगा इन हालात में से, कौन निकालेगा, कौन रेस्क्यू करेगा जो सर्कमस्टांसेस हैं? और कोई जवाब नहीं आ रहा बिल्कुल भी। उसकी वजह यह है कि हालात इतने बद से बदतरीन हो चुके हैं फाइनेंशियल, कि जिसका मैं आपको बता नहीं सकता। और आइसोलेशन की हालत ये हो चुकी है, आपने बड़ा जोर लगाया कि आप हमारा इमेज सॉफ्ट किया जाए, इमेज सॉफ्ट किया जाए। 12 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने जिस तरीके से कहा है कि आपने तालिबान को अमेरिका की अफगानिस्तान में जो वहां शिकस्त है उसमें आपको जिम्मेदार ठहराया गया है, आपको नॉर्दर्न अलायंस के साथ उन्होंने खड़ा किया है, वो 22 सेनेटर्स को किस तरह कन्विंस करेंगे कि आपके इंटरनल हालात क्या है? आज आज जो कुछ हुआ है वो तो तालिबान शर्मिंदा है मेरे ख्याल में। आप तो तालिबान का भी नंबर काटने की जगह पे जा चुके हैं। एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपको आपको ये करना पड़ेगा, वरना टाइम आपके पास बहुत सख्त, आप बहुत बुरे तरीके से घिर चुके हैं। आपके इंटरनल हालात आपको पता है। खान साहब ने बिल्कुल सही, खान साहब को हर मसला पता है, प्रॉब्लम पता है, हल नहीं मौजूद इनके पास। खान साहब ने खुद कह दिया कि आपकी इकॉनमी इस वक्त नेशनल बन चुकी है। उसके माने बहुत डीप है, बहुत डीप है उसके माने। लेकिन इन हालात में अगर आपने इसका फैसला ना किया जल्द अज जल्द, दुनिया को ना बताया कि वी आर नॉट रेडी, कॉन्सिक्वेंसेज आप सोच नहीं सकते। फैटफ की आपने 26.5 शर्तें पूरी कर ली हैं, सिर्फ 0.5% है जो रह चुकी शर्त, उसके साथ अब 27 और ऐड कर लें इन इमेजेस के बाद। आपका इस वक्त सीपैक आपका बंद हो चुका है, कोई जवाब नहीं उसका किसी के पास। आपने बिल्कुल चाइना से निकल के IMF के कदमों में पड़े, आपके पास कोई जवाब नहीं है। आपके पास ये जवाब नहीं है कि आपने कंपैरिजन किया, बार बार किया कि इंडिया की इकोनॉमी के साथ, इंडिया में इस वक्त 18 रुपए का पेट्रोल सस्ता हो चुका है, आपने किया। इंटरनेशनल मार्केट में 15 रुपए कम हुआ पेट्रोल, आपने किया। आपने मिसालें दी, मिसालें क्यों नहीं देते उनको कि आपका इस वक्त रेट देखा जाए तो 18% इन्फ्लेशन का रेट है। बांग्लादेश के अंदर इस वक्त 5.7% इन्फ्लेशन है, इंडिया के अंदर 4.48% वहां पे इन्फ्लेशन है। आप बताते हैं क्यों नहीं? कितने खरब रुपए आपका स्टॉक मार्केट में परसों बंद खत्म हुए, लोगों को बताते हैं क्यों नहीं आप? मेरी समझ से बाहर है कि लोगों को फेस क्यों नहीं करते, लोगों को बता। इस वक्त इतना कंफ्यूजन है, इस वक्त इतनी नर्वसनेस है, एक ऐसी फिजा बन चुकी है, घुटन है पाकिस्तान के अंदर। ये कौन लीड करेगा, कौन बताएगा इनको लीडरशिप? पाकिस्तान इज क्रेविंग फॉर लीडरशिप। 22 करोड़ लोग जवाब चाहते हैं, चाहे जिसका किस्म का भी जवाब हो, लेकिन ये कि वो जवाब देने से कासिर है। साजिद साहब, ये जो आपने सारी बातें की, बिल्कुल आपने जो निशानदही कर दी कि ये है, ये है, ये है, आप अपना कंपैरिजन दुनिया से करते हैं। सर, हम एक जहां पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं ना कि वहां पे क्या सोचा जा रहा है, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि क्या उस तरफ से एक तो यूरोपीय यूनियन की भी एक वो जो स्टेटमेंट आ गई। मैं कहता हूं आपके पासपोर्ट के क्या हालात होंगे, पहले ही आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है दुनिया में। आप क्या करेंगे, कहां जाएंगे, मैं किस तरीके से आप चीजें मीटिंगें अटेंड करेंगे? मैं कह रहा हूं कि मुझे वॉशिंगटन DC में अपने आप को डिफेंड करना मुश्किल लग रहा है, या रिपब्लिकन पार्टी के दोस्तों के साथ मुझे डिफिकल्टी नजर आ रही है, मैं उनके साथ किस तरह जवाब दूंगा? मैं इस्लाम को, पाकिस्तान को, अपने आप को किस तरह, मैं क्या बताऊंगा उनको कि व्हाट आर वी, वेयर वी स्टैंड एट? हम लोगों को पहले ही वो कहते हैं कि यू आर लिविंग इन स्टोन एजेस। साहिब हमारा आल्टर एक करते हैं। रिवाज, एक फैशन बन चुका है, कहते हैं रात गई बात गई। किसी ने फिर आपका नंबर जब 130 में से 126वां आता है, तो फिर आप कहते हैं कि शायद ये हो सकता है रा का ये मंसूबा हो, ये हो सकता है CIA इन्वॉल्व हो। फिर आपको दूसरे लोगों को ब्लेम गेम नजर आ जाती है। साहिब साहब, ये जो आप बात करें ना हीलिंग प्रोसेस की, एक तो ये आप देखिए कि जब चाइना की तरफ से वो हुआ था दासू वाला मामला, तो चाइना ने कहा था कि ये कॉम्पनसेट भी करो, ये भी करो, ये भी करो। उनके अगर आप कॉम्पनसेशन कर सकते हैं तो एक इतना बड़ा वाकया आप इसके लिए क्यों नहीं कॉम्पन। फिर आपने जो बात की कि किसी को साथ जाना चाहिए था वहां पर, इस तरह आपको याद होगा, पता होगा, कुछ दिन पहले कराची के एक मॉल में एक आदमी ने ऊपर से छलांग लगी क्योंकि वो था, अपनी जान दे ली, बेरोजगार था, अपने हालात से तंग आके कोई उसके घर गया। ये जो है ना चीजें, ये याद रखी जाएंगी, ये देखिए। और मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों है। क्या इनके पास एक कोई मैनेजमेंट नहीं है जो इनको बताए, ये भूल जाते हैं, या ये जान के ऐसा कर रहे हैं?
असल में मेरी नजर में तो मिसमैनेजमेंट, जिस तरह मैंने आपको बताया था, वो दोबारा याद कराऊंगा, जावेद चौधरी साहब का आर्टिकल, उन्होंने कहा था कि इस वक्त कौम कंपेयर कर रही है करप्शन वर्सेस बेवकूफी, लेकिन मैं उसको ऐड करता हूं बेवकूफी प्लस करप्शन। इस वक्त दोनों चीजें, महंगाई में लोगों ने शायद महंगाई से नहीं मरना था, लेकिन महंगाई के साथ जो करप्शन है, जब वो देखते हैं 40 अरब रुपए का टीका है, प्राडो इस तरह घूम रही है जिस तरह मक्खियां उड़ रही हैं पाकिस्तान के अंदर, वो मेरा मतलब जब वो देखते हैं, तो दूसरा एक गरीब का बच्चा है जिसकी तनख्वाह 20,000 रुपया है, वो सुबह खाना खाता है, दोपहर की फिक्र पड़ जाती, तो वो क्या करे इस वक्त। आप असल में, ये मैं अफसोस के साथ कहूंगा कि कौम तो मफलूज हो चुकी है ना, कौम की तो एक सोचने की सलाहियत ही खत्म हो चुकी है। अब मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल जाती है जब मैं यहां सोचता हूं। मैं बल्कि देख रहा हूं, मैं मेरी प्रिडिक्शन थी कि विद इन मंथ और टू आपका $200 जाके क्रॉस करेगा। और जिस तरीके से आप, और अब लल्ले तलल्ले अभी भी आपके जो रूलिंग एलीट है उसके खत्म नहीं हो रहे। वो जिनके बच्चे लंदन और अमेरिका में पढ़ रहे हैं और कैनेडियन सिटीजनशिप से, उनके उनकी सेहत पे कोई असर नहीं है, क्योंकि उनका तो इंटरेस्ट नहीं है। अफसोस है आपके आपके मैं प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता हूं कि आपके आज के हालात जो है वो आप यहां तक किस तरह पहुंचे हैं, क्योंकि आपके डिसीजन मेकर सारे फॉरेनर हैं। आपके देखें ना, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वो फॉरेनर, आपके फाइनेंस मिनिस्टर वो आपकी मर्जी के नहीं है। बल्कि मैं यहाँ पे ये भी प्रेडिक्ट करना चाहता हूं कि मुझे पता चला कि गवर्नर स्टेट बैंक और आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो अभी इलेक्शन में बिजी हैं अपने सेनेट के, इनका आपस में राब्ता नहीं हो, बल्कि इनके आपस में पर्सनैलिटी कम्युनिकेशन बड़ी कम है उनकी। लेकिन ये सारी आपकी रूलिंग एलीट है जो सारी, इनके सबके इंटरेस्ट बाहर है पाकिस्तान से। तो जो लोग आपके डिसीजन लेंगे, जब उनके इंटरेस्ट ही पाकिस्तान में नहीं है, तो फिर वो पाकिस्तान के हक में फैसला किस तरह करेंगे। मुझे पता हो कि मैं इस पे मेरा परमानेंट घर लंदन में है, मैं सिर्फ यहां लूटने आया हूं, तो मैं क्यों सोचूंगा कि ऐसा फैसला करूं जो अच्छा हो पाकिस्तान के लिए। और वही हो रहा है, बिल्कुल सर बिल्कुल। वो, हाँ, जो बाहर से नौकरी करने आना था लाखों लोगों ने, वो एक ही आए हैं और शौकत तरीन है वो सिर्फ। हाँ। लेकिन उसमें इस वक्त आपकी रूलिंग एलीट जो है फैशन है, बच्चे बाहर पढ़ाना, फॉरेन नेशनैलिटी एक जो है प्लान बी जेब में रखना, वन वे टिकट जेब में रखना, ये आपके फैशन है इस वक्त रूलिंग एलीट का। और वही फैसले कर रहे हैं, वो बिल्कुल पाकिस्तान के मुफाद में फैसले, आपकी चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, इकोनॉमिक मिनिस्ट्री, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी हो, चाहे आपकी सियासी हो। मेरा मकसद है, ऑर्डिनेंस के साथ मुल्क चल रहा था, आपके वो एक पेज करके अभी तक तो वो गुजारा हो रहा था, वो पेज ही नहीं रहा। मुझे लग रहा है पता नहीं अब क्या, अब कहां से क्या होगा। लेकिन ये मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए जो फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान ये जो सब कुछ हुआ है, इसका बहुत ज्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो गए। अभी तक आपका इस्लामाबाद इसको सीरियस नहीं ले रहा। ये काबिल मुजम्मत है, ये काबिल। सर वो जो सेम पेज है ना, वो मैं आपको बता देती हूँ, वो उस सेम पेज पे अब टीएलपी भी है इनके साथ। वो तभी तो वो जो जिन्होंने मारा है वो लब्बैक लब्बैक के नारे लगाकर मारा है, लेकिन हर चीज को कंडेम किया जा रहा है। हालिया लेकिन ये देखें, नहीं कंडेम किया जा रहा है कि वहां पे कौन से नारे लगे हैं और कहाँ के लोग हैं। हालिया देखें जुल्म क्या हो रहा है। जुल्म ये है कि एक ऐसी पार्टी, तीसरी पार्टी जो आई थी, मैं खुद मुतासरीने पीटीआई हूं, क्योंकि मैं खुद दुआएं मांगता रहा हूं कि तब्दीली आए इस मुल्क में। और ये कुछ जुर्म नहीं है कि पाकिस्तान अपनी मादरे मिल्लत के लिए तब्दीली के बारे में सोचा जाए, मैं खुद मुतासरीन में। लेकिन पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को कंटेनरों पे चढ़ा के म्यूजिक सुना के, आज उन्होंने आपने कहा कि हम टीएलपी के साथ अपनी सीटें एडजस्ट करेंगे। इसको पंजाबी में क्या कहा जाता है, मैं वो भी बता रहा। कहते तकाई खब्बी तो मारी सज्जी। तो ये कौम को खब्बी तका के सज्जी मारना ये ज्यादती है, इस तरह नहीं चलेगा ये। अब देखें क्या, मेरा मतलब, मैं आई एम स्पीचलेस, आई एम इमोशनलेस।